नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती भाजपा कार्यालय पर मनाई गई। अब समाचार विस्तार से। देवी अहिल्या की 300वीं जन्म जयंती भाजपा कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि मां अहिल्या ने महिलाओं को धार्मिक उत्सवों से जोड़कर उन्हें शस्त्र प्रशिक्षण की ओर प्रेरित किया, उन्हें सैन्य टुकड़ी बनाई। मां अहिल्या ने भानपुरा में तोप फैक्ट्री स्थापित की, महेश्वर में अपनी निजी सेना तैयार रखी। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। का एक महिला के रूप माता तक का सफर तय करती है। ऐसी देवी और विशेषकर वो हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन के निर्देशानुसार हम मां अहिल्या देवी की शताब्दी 300 शताब्दी हम सब अपने जीवन क्रम में जिनको अपना आराध्य मानते हैं, जिनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जिन्होंने देश समाज का नेतृत्व किया है और उसके आधार पर हम चलने की कोशिश करते हैं, उन्हीं में से एक बड़ा नाम प्रातः स्मरणीय अहिल्याबाई होलकर का है। और चूँकि अहिल्याबाई होलकर की शासन व्यवस्था, उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, समाज जीवन में पर्यावरण, प्रशासन, सुशासन के प्रति उनकी जो निर्भीक व्यवस्थाएं थी, वो आज भी एक रोल मॉडल के रूप में काम कर रही है। हम प्रसन्न हैं और ये योग संयोग है कि हमारा अपना क्षेत्र होलकर रियासत का एक अभिन्न क्षेत्र रहा, इंदौर से लेकर भानपुरा तक। और जो होलकर रियासत के उस दौर के काम थे वो स्मरणीय हैं। आज हम 300वीं जन्म जयंती अहिल्याबाई होलकर का मना रहे हैं और हम अपने आप में चेक डाउन कर रहे हैं कि अहिल्याबाई की शासन व्यवस्था के अनुरूप हम आज कितनी व्यवस्थाओं को यहाँ एक आकार दे सके हैं। स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी अहिल्याबाई होलकर से प्रभावित होकर देश की शासन व्यवस्था को वैसा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम मानकर चलते हैं कि आज भी अहिल्याबाई होलकर हमारे बीच में और उनकी 300वीं जन्म जयंती मनाकर हम प्रसन्न हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का भी और संगठन का भी ये गौरव के क्षण है और ये गर्व के क्षण है। लोकमाता देवी अहिल्या जी की 300वीं जन्म जयंती भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व में, निर्देश में हम लोग मना रहे हैं। इंदौर हमारे मालवा का एक बड़ा नाम है, बड़ा शहर है। और जब सरकार और संगठन जब ये तय करते हैं कि 300वीं जयंती वर्ष में उस दरबार में, उस गणेश हाल में, जिसको राजवाड़ा बोलते हैं, और राजवाड़ा से जहाँ दरबार लगता था, जहाँ देवी अहिल्या के द्वारा न्याय प्रिय महिला, न्यायप्रिय शासक, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम किए पूरे भारतवर्ष में। और वहाँ पर उस स्थान पर अगर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पहली बार इंदौर में उस राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक होती है और भारतीय जनता पार्टी ने 19 तारीख से 20 तारीख से और 30 तारीख तक संगोष्ठियों के कार्यक्रम की योजना तय की है। हम इस बात का भी गर्व हो रहा है कि इसका समापन 31 तारीख को भोपाल में जम्बूरी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में पूरी जन्म जयंती को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया और नारी शक्ति को लेकर के भारत की सरकार और राज्य की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस दिशा में काम कर रहा है, लाखों की संख्या में हम लोग मोदी जी का मार्गदर्शन सुनने के लिए महिलाओं को, मातृशक्ति को भोपाल में जम्बूरी मैदान में ले जाएंगे। उसी श्रृंखला में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष श्री राजेश दीक्षित जी के
आह्वान पर, निवेदन पर, आग्रह पर और निर्देश पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और इस संगोष्ठी भारतीय जनता पार्टी के उन पदाधिकारियों के बीच में है जो अपने तय उन स्थानों पर संगोष्ठी में वक्ता के रूप में जाएंगे। आज मुझे भी सौभाग्य मिला है कि उनके जीवन परिचय का दायित्व इस संगोष्ठी के माध्यम से मुझे देने का कहा गया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन और सारे जनप्रतिनिधि अभी लगातार 19-20 तारीख से लेकर के आने वाली 30-31 तारीख तक इसी कार्य में लगेगी। हमारा सौभाग्य कि काशी के कॉरिडोर में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा होती है कि इस काशी के कॉरिडोर में राजमाता लोकमाता देवी अहिल्या जी की प्रतिमा स्थापित हो, जिन्होंने केदारनाथ से लेकर के और रामेश्वरम तक श्रृंखलाबद्ध शिव के मंदिर में शिवों के जो हमारे ज्योतिर्लिंग है उनका जिस प्रकार से जीर्णोद्धार किया था, ऐसी महिला शासिका का स्मरण करते हुए हम सब 300वीं जयंती में संलग्न हैं।